सखी बिहरणी सखी विरह में कातर, किसको खोज रही है? बोले श्याम सुंदर को खोज रही है। जगह जगह रोती बिलकती हुई जा रही है, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे नंदन नंदन कहाँ हो। कोई और नहीं है, खुद श्याम सुंदर ही है, लेकिन रोते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट तो मुंह ढक रखो है अपनों, और रोते बिलकते ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि महाराज यदि श्याम सुंदर सामने नहीं आए तो प्राण त्याग देंगे। रोते रोते बरसाने पहुंचे। ललिता विशाखा को पता चली एक कृष्ण विहरणी गोपी आई है। ललिता विशाखा दौड़ करके कहीं देखी, महाराज ये तो मर जाएगी न कद्दर में। तुरंत ललिता विशाखा ने बोली, हरी सखी कावे, बोले कृष्ण को लाओ, कृष्ण जीवन, कृष्ण प्राण, कृष्ण मेरे सर्व, कृष्ण को मेरे सामने लेके आओ। यदि वो नहीं दिखे, वो मोर पीछ नहीं दिखी, वो वंशी नहीं दिखी, अगर गले के हार नहीं दिखे, कानन के कुंडल नहीं दिखे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। ललिता विशाखा श्री जी के पास गई, बोले श्री जी प्राण त्याग में वारी है एक गोपी। श्री जी बोली, श्रृंगार तो सब हमारे पास ही धरो है, लेकिन श्याम सुंदर रूठ के चले गए और वो आवेंगे नहीं। तो ललिता ने कही, तो श्री जी काम करें ना। बोले कहा, आप अपने केश खोलो, हम आपको ही श्रृंगार करें, आपको ही आज श्याम सुंदर बनावे। अरे श्रृंगार से ही तो आप रूप तो दोनों को एक सा ही है। सत्य बता रहे हैं, श्याम सुंदर और किशोरी जी में कोई भेद नहीं बता सकता। केवल वस्त्र आभूषणों से पता चलता है कि ये श्याम सुंदर हैं, ये किशोरी जी हैं, और बाकी अंग की कांति से पता चल जाता है कि ये किशोरी जी हैं, श्याम सुंदर हैं। लेकिन यदि किशोरी जी पूर्ण श्रृंगार धारण कर लें श्याम सुंदर का, तो कोई भेद नहीं बता सकता। हमारे वृंदावन में ये जितने ठाकुर हैं, केवल युगल किशोर जी के बगल में जो किशोरी जी विराज रही है ना, ये भी बाहर से पधारी हैं। बाकी सभी ठाकुर जी अकेले ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अकेले हैं नहीं, ये किशोरी जी ही हैं और यही श्याम सुंदर हैं, इनमें कोई भेद थोड़ी है। हमारे वृंदावन में भेद है ही ना है, वो एक ही रूप में दोनों विद्यमान है। किशोरी जी को श्रृंगार किया, सिर पर पाग बांधी है, पाग बांध करके वही में लड़ लड़काई, मोर पीछ लगायो, हाथन में बाजूबंद लगा के पूरी करधनी आदि क्षुद्र घंटे का छोटी छोटी घंटी लगी है ठाकुर जी की कमर की कोंदनी में, जब चलें तो घंटी बजे धीरे धीरे। ऐसी सुंदर छवि बना के, और जैसे किशोरी जी ने बाकी अदाते खड़ी भई हैं, दोनों त्रिभंग लली रूप धारण किया है महाराज। बलैया लेने लगी ललिता विशाखा, बोले या स्वरूप को तो नंद नंदन को दिखाना चाहिए, बड़ा गुमान करे अपने रूप को, हमारी लाडली जी को देख ले एक बार अपने रूप में, निहाल है जाएगा। किशोरी जी को लेकर के आई और ललिता विशाखा कही, अरे गोपी शांत है जा, देख देख देख, जल्दी नेत्र खोल के देख, श्याम सुंदर आ गए। जैसे ही ठाकुर जी ने देखो है श्याम सुंदर वेश में श्री राधा रानी खड़ी हैं, बोलो वृषभानु दुलारी की जय। एक बार तो ठाकुर जी सच में बिहरणी गोपी बन गए, नाटक करते करते गोपी ही बन गए। ऐसा विरह भयो कि महाराज किशोरी जी को देखने लगे। लेकिन तभी ठाकुर जी को याद आई, बोले अरे मैं तो नंदन नंदन हूं, मुझे क्यों विरह हो रहा है? बोली मैंने किन के पास चली जाऊं, मैंने किन के पाम पकड़ लाऊं, मैंने किन को स्पर्श कर लाऊं। सब सखी ने किशोरी जी से पूछी, किशोरी जी बोले हाँ लेके आओ। जैसे ही ठाकुर जी समीप गए, धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं, कभी हस्त कमल को पकड़े, आदि आदि सब अंगन से धीरे धीरे, कभी अपनी पाजेब उतार के जेब में धर लें, कभी हाथन न दबाते हुए कड़ूलांग निकाल के अपनी जेब में धर लें। ऐसे सब अंगन को दर्शन करते करते अंत में पाग उतारी और उतार करके भागे और ठेंगा दिखाने लगे, ले रे ललता तेने मुंह को चुनौती दी, लेके दिखा, ले लियो। और सबरो श्रृंगार लेके भागे। किशोरी जी बोली पकड़ो इनको, पकड़ करके महाराज वही श्रृंगार में फिर महाराज की है, ऐसी लीला को संवरण किया है। बोलो युगल सरकार की जय।